हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 जो कि हमारी जीरो टू हीरो सीरीज़ का अगला चैप्टर है। इससे पहले हम जो है वो तीन चैप्टर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश की इंट्रोडक्शन हो गई, उसके बाद घाटियाँ हो गई और माउंटेन रेंजेस हो गई। ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करी थी डिटेल में भी प्लस एमसीक्यूज़ में भी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की चोटियाँ। ठीक है, तो इससे पहले जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक क्विज़ करवाई थी, जिसमें जो है वो कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं कि कईयों के नहीं आए हैं। मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया है रिजल्ट वगैरह। तो आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइएगा। जो भी हम टॉपिक डालेंगे उससे पहले 10 एक क्वेश्चन की जो है वो आपके लिए टेस्ट देंगे, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोगों की तैयारी जो है वो कितनी है। तो आज का जो चैप्टर है वो है आपका हिमाचल प्रदेश की चोटियाँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हाईएस्ट जो पीक है हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी है, वो है आपकी शिल्ला। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो लियो पाराजिल है। ठीक है, कहीं कहीं पर जो है वो लियो पाराजिल को दिया हुआ है, कहीं पर शिल्ला को दिया हुआ है। तो एक जो है वो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि भाई हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और अगर आप गूगल वगैरह भी करोगे वहाँ पर भी हाइट्स में जो है वो डिफरेंस दिखाया जाता है। बट अगर बात करें हम एचपी के यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बारे में, एचपी गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया जाता है, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक बताया गया है वो शिल्ला को बताया गया है। तो हम उसको लेकर जो है वो चलेंगे। बाकी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास ऑप्शन में शिल्ला नहीं आता है और लियो पाराजिल आता है तो आप जो है वो उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, बट अगर आपके पास ऑप्शन में जो है वो शिल्ला आ रहा है तो आपको जो है वो शिल्ला ही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, शिल्ला की हाइट कितनी है? 7026 मीटर। ये आपको हाइट भी याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो शिल्ला है और 7026 मीटर इसकी हाइट है। हाँ, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी चोटी कौन सी है हाइट वाइज, तो वो है आपकी अवाह देवी। ठीक है, अवाह देवी, अवाह देवी की हाइट जो है वो 1100 मीटर है। अवाह देवी पड़ती है आपकी हमीरपुर में। हमीरपुर की सबसे बड़ी चोटी जो है वो अवाह देवी है। तो सबसे बड़ी चोटी आपकी जो है वो 7026, सबसे छोटी 1100। अगर एचपी की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो अवाह देवी है, 1100 मीटर। ठीक है, तो ये सारी कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो सबसे बड़ी चोटियाँ कौन कौन सी है। फिर हम जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट चोटीज़ को डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 12 जिले हैं, तो 12 जिलों की अपनी अपनी टॉप पर जो है वो कौन सी चोटी है। किन्नौर से शुरुआत करें तो किन्नौर की, अगर हम किन्नौर की बात करें तो किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी शिल्ला, जो कि हिमाचल प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। 7026 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। ठीक है, किन्नौर मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। फिर अगर बात करें यहाँ पर लाहौल स्पीति की, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति की, तो लाहौल एंड स्पीति की सबसे ऊंची चोटी जो है वो मनी रैंक है। ठीक है, मनी रैंक, इसका कुछ पार्ट हल्का फुल्का जो है वो किन्नौर में पड़ता है, बट मनी रैंक जो है वो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट जो है वो 6597 मीटर है। एक चीज़ याद रखिएगा, हाइट अप्रॉक्सीमेट में ही आपसे हमेशा पूछी जाती है और आपको भी याद रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 6597 ही आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। इसकी जगह 590 भी हो सकता है, ठीक है, 6600 भी हो सकता है। तो आपको आसपास का नंबर जो है वो याद रखना है। लाहौल स्पीति हो गया। बात करें अगर फिर यहाँ पर हम चंबा के बारे में, ठीक है, चंबा, तो चंबा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पीर पंजाल है। पीर पंजाल जो है वो चंबा की सबसे ऊंची चोटी है और पीर पंजाल की हाइट लगभग 5972 मीटर के आसपास है। फिर अगर बात करें यहाँ पर कुल्लू के बारे में, ठीक है जी, कि कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कुल्लू की है डिब्बी बोकरी। आपने सुना भी होगा, डिब्बी बोकरी पैरामिड जो है वो उसको बोला जाता है और इसकी हाइट जो है वो आपकी 6400 मीटर है। ये हो गया किन्नौर की कौन सी, शिल्ला, लाहौल स्पीति की मनी रैंक, चंबा की पीर पंजाल। सबसे ऊंची की बात कर रहे हैं कि भाई यहां पर सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है अपने अपने जिले में, मतलब अपने एरिया में कौन सी सबसे बड़ी है। कुल्लू की बात होगी। कुल्लू के बाद जो है वो है आपका कांगड़ा। कांगड़ा की अगर बात की जाए तो कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है हनुमान टिब्बा। ठीक है, हनुमान टिब्बा, HT से मैंने लिख दिया हनुमान टिब्बा, और इसकी जो हाइट है वो 4860 मीटर के आसपास है, यानी कि एग्जैक्ट भी यही है, बट आपको आसपास लेकर जो है वो चलना है। बात करें अगर शिमला की, शिमला की आप सभी को पता ही होगा, वैसे तो आपको सब कुछ ही पता होगा। तो शिमला की सबसे ऊंची चोटी है चांसल चोटी और इसकी हाइट कितनी है? चांसल चोटी की हाइट है 4520 मीटर, 4520 मीटर। ठीक है जी। फिर अगर मंडी की बात करें, मंडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मंडी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी नागरू, और नागरू की जो हाइट है वो अप्रॉक्स है 4400 मीटर। ये चीज़ याद रखिएगा।
अच्छा, मंडी के बाद बात करें सिरमौर की, ठीक है, तो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी चूड़धार। चूड़धार, और इसकी हाइट जो है वो 3647 मीटर है, ठीक है ये। अच्छा, एक चीज़ चूड़धार से और याद रखिएगा, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। कई बार क्या आता है कि सिरमौर को शिमला से कौन सी चोटी अलग करती है। ये सिरमौर है, ये आपका शिमला है, तो कौन सी चोटी जो है वो इनको डिवाइड करती है, तो उसका नाम है यहाँ पर चूड़धार। चूड़धार को चूड़ चांदनी भी बोला जाता है, ठीक है, और इसका कुछ पार्ट जो है वो आपका शिमला में भी है। तो कई बार लोगों को ये कन्फ्यूज़न भी हो जाती है कि चूड़धार जो है वो शिमला में, बट चूड़धार जो रियल में है वो आपकी सिरमौर में है, ठीक है। और ये शिमला और सिरमौर को जो है वो अलग करती है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपकी सोलन, सोलन की अगर बात करें तो सोलन की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? बिल्कुल सही आपने, माउंट करोल। माउंट करोल जो है वो सबसे ऊंची चोटी है सोलन की, और इसकी हाइट लगभग है 2280 मीटर, ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ, हाइट भी जो है वो छोटी होती जा रही है। फिर बात करें अगर बिलासपुर की, तो बिलासपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी बहादुरपुर। आपने बहादुरपुर धार भी सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना है तो आगे आपको बताएंगे। 1980 मीटर के अप्रॉक्स इसकी हाइट है, ठीक है। बिलासपुर के बाद कौन से बचते हैं? बिलासपुर के बाद बचता है हमारा ऊना, ठीक है। ऊना की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है भारवेन। भारवेन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1200 मीटर इसकी हाइट है। और उसके बाद बचता है हमारा हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी क्या है? मैंने आपको बताई थी अवाह देवी। अवाह देवी, ठीक है, हिमाचल की आप इसको सबसे छोटी चोटी भी बोल सकते हैं, जिसकी हाइट जो है वो 1100 मीटर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये सारे आपके जिले कवर हो गए, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी चोटी जो है वो सबसे ऊंची है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला, लियो पाराजिल नहीं है, मैं आपको एचपी डॉक्यूमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो एचपी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये 7026 आपको याद रखना। और अगर ऑप्शन में शिल्ला नहीं है, लियो पाराजिल है, तो आप लियो पाराजिल को जो है वो टिक करोगे। तो ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज की, ठीक है। सबसे पहले किन्नौर जिले की हम इंपॉर्टेंट चोटियों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है शिल्ला। शिल्ला की हाइट जो है वो 7026 मीटर है, और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट चोटी है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद नंबर आता है लियो पाराजिल का 6791 मीटर, किन्नौर में पड़ती है। और कौन सी पड़ती है? शिपकी आपकी जो है वो किन्नौर में पड़ती है, 6608 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। किन्नर कैलाश आपकी किन्नौर में पड़ती है, 6050 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। रालदांग जो है, रलदांग, कई बार जो है वो रलदांग लिखा हुआ आता है, कई बार रालदांग। तो ये एग्जैक्ट आपको पता ही है कि ऑप्शन में कई बार मिसप्रिंट होता ही है, हमेशा ही होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5499 मीटर हाइट है। अच्छा, घुसू चोटी बहुत कम ने पड़ी होगी। घुसू चोटी जो है वो किन्नौर शिमला में पड़ती है, और पीशू चोटी भी जो है वो किन्नौर शिमला में पड़ती है। 2 चोटियां याद रखिएगा, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकती है। 5607 मीटर घुसू चोटी की हाइट है, और 5672 मीटर जो है वो पीशू चोटी की हाइट है। अब ये जो चोटियां हैं, जैसे मान लीजिए ये किन्नौर का मैप है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये किन्नौर की बाउंड्री है। तो ये जो आपकी किन्नौर की बाउंड्री है जो शिमला के साथ टच होती है, ये वहाँ पर है, ठीक है। यानी कि आधा पार्ट, ज़्यादातर पार्ट इसका जो है वो किन्नौर में है, कुछ पार्ट जो है वो इसका शिमला में है, ठीक है। तो अगर आपसे घुसू चोटी आए और ऑप्शन में किन्नौर हो तो आप किन्नौर टिक करेंगे, सेपरेट अगर आया है। नहीं तो आपके पास ज़्यादातर जो है वो कम्बिनेशन में पूछा जाएगा, किन्नौर प्लस आपका शिमला, ठीक है। दोनों जगह पर ये चोटी आपकी जो है वो पड़ती है, ये चीज़ याद रखिएगा। गांगचुआ चोटी भी आपकी किन्नौर में पड़ती है, 6288 मीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फावारांग चोटी कहाँ पर पड़ती है? किन्नौर में पड़ती है, 6350 मीटर इसकी हाइट है। रंगरीक रांग चोटी कहाँ पर पड़ती है? किन्नौर में पड़ती है, 6553 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। तो गांगचुआ, फावरांग, रांगरीक ये कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकती है, साथ ही घुसू और पीशू भी। रियो फुरगियल ये भी आपकी जो है वो किन्नौर में पड़ती है, 6816 मीटर इसकी हाइट है। ग्रेनाइट शिखा भी आपकी किन्नौर में पड़ती है, 6585 मीटर इसकी हाइट है। जोर कादन जो है वो आपकी किन्नौर में पड़ती है, 6473 मीटर इसकी हाइट है। और निंजेरी भी आपकी किन्नौर में पड़ती है, 6646 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। तो ये चोटियाँ हैं जो कि आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। कुछ तो आपको पता होगी, कुछ नहीं पता होगी, तो आज पता लग गई होगी। एक चीज़ और याद रखिएगा, हाइट को लेकर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर एनालाइज करोगे तो मैक्सिमम जो चोटियां हैं उनकी हाइट जो है वो 6000 मीटर से ऊपर है। तो ऑप्शन में कभी भी आपके पास अगर हाइट पूछ ली जाती है किन्नौर से रिलेटेड, तो जो तो 4000 वाली होगी वो तो आप एग्जैक्टली जो है वो बाहर कर दोगे, आपको पता ही है। जो 5500 से नीचे है वो भी आप जो है वो बाहर कर दोगे। तो आपको याद क्या रखना है कि जो आपकी मतलब कि रालदांग की है ये भी आपकी 5500 के आसपास है,
ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 5500 से ऊपर जो है वो सारी मीटर में आपकी हाइट है, जो भी किन्नौर में चोटियां हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो आप एक अंदाज़ा लगा पाओगे, वैसे तो आप पढ़ के जाओगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, बट फिर भी अगर एक अंदाज़ा लगाना चाहते हो तो आपको ये क्लियरिटी रखनी पड़ेगी कि कितनी हाइट, ये आप थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हो कि हाँ भाई इतनी हाइट से ऊपर जो है वो हमारी यहाँ पर चोटियाँ पड़ती हैं। तो दोबारा से एक बार नजर डाल लेते हैं। शिल्ला, लियोपाराजिल, शिपकी, किन्नर कैलाश, रालदांग, घूसू, पीशू, गांगचुआ, फावारांग, रांगरीक रांग, रियो फुर्गियल, ग्रेनाइट शिखा, जोर कादन और निंजेरी, ये सारी कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है आपकी किन्नौर में। किन्नौर की ये फेमस चोटियाँ हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं लाहौल स्पीति के बारे में। लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी मनीरंग 6597 मीटर, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये है। उसके बाद मुलकिला भी आपकी जो है वो लाहौल स्पीति में है, 6520 मीटर। गेफांग 6400 मीटर, शिगरीला 6230 मीटर, शीकर बेहू, मुकर बेहू, ये बेहू बेहू याद रखिएगा, ठीक है, 6200 मीटर और 6070 मीटर। गेफांगो आपकी 6050 मीटर। लच्छांगला ये आपकी 5060 मीटर और मुरांगला ये 5060 मीटर। लांगला, लांगला याद रखिएगा। श्रृंगला ये आपकी 4999 यानी कि 5000 मीटर के आसपास इसको मानिए, ठीक है जी। उसके बाद गया चोटी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गया चोटी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में, 6794 मीटर। कुल्लू पमोरी, अब देखिए कुल्लू पमोरी चोटी कहाँ पर है? ये आपकी लाहौल स्पीति में है। तो कुल्लू को देखकर ये मत अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये आपकी कुल्लू में है। कुल्लू पमोरी याद रखिएगा, लाहौल स्पीति में 6553 मीटर इसकी हाइट है। चाउ चाउ कांगनिल्दा, ये चोटी भी आपकी लाहौल स्पीति में 6303 मीटर। और रामाबंग भी जो है वो आपकी 6135 मीटर के साथ लाहौल स्पीति में पड़ती है। उनदुंग कांगड़ी जो है, देखिए कांगड़ी आया है यहाँ पर, कांगड़ा मत सोच लीजिएगा, 6642 मीटर आपकी हाइट के साथ किन्नौर में। और शातलूदा पार भी जो है वो, मतलब सॉरी किन्नौर नहीं, लाहौल स्पीति में। और शातलूदा पार भी जो है वो आपकी लाहौल स्पीति में है, 5650 मीटर, ठीक है जी। तो ये भी आपको जो है वो लाहौल स्पीति की याद रखनी है। अच्छा एक चीज़ और, हाँ ये तो होगी आपकी सारी, ये इनमें से आपको चाउ चाउ याद रखनी है, रामबंग, उनदुंग कांगड़ी, कांगड़ी जहाँ पर भी आपकी चोटी में आएगा, और प्लस आपकी कुल्लू पमोरी जहाँ पर आएगा, ठीक है, कुल्लू पमोरी, ये कहाँ पर पड़ती है आपकी? ये दोनों आपकी लाहौल एंड स्पीति में पड़ती है। इसके नाम के साथ मत जाइएगा कि कुल्लू है तो आप कुल्लू लगा दो, कांगड़ी है तो कांगड़ी लगा दो, कांगड़ा लगा दो, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। बाकी लछांगला, गेफांगो, ये आपने शिकर बेहू, मुकर बेहू तो आपने पहले से पढ़ी ही होगी। तो यही हैं जो लाहौल एंड स्पीति की जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। एक चीज़ और याद रखिएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पिक्स नहीं है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ जो आपकी सबसे ऊँची चोटियाँ हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट की, वो बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट सभी डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्टों में जो है वो सारों में आपकी जो है वो पिक्स नहीं है, जिन जिन में है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छा आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पता ही है कि करंट अफेयर जो है वो 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो इनकी तैयारी आप बुक्स वगैरह से तो कर रहे होंगे, साथ ही आप परीक्षा बूस्टर को जो है वो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यहाँ पर आपको 60 सेकंड के अंदर जो है वो करंट अफेयर बताए जाते हैं और आने वाले समय में आपके बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपके आगे चलकर जो है वो बहुत काम आएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगली जो है वो कुल्लू की। देखिए चोटियाँ जो भी पूछी जाएगी किन्नौर, लाहौल एंड स्पीति और कुल्लू से ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी मैंने कौन सी बताई थी आपको? कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी थी डिब्बी बोकरी पिरामिड, ठीक है, सबसे ऊंची, हाईएस्ट एच लगा देता हूँ, 6400 मीटर। फिर दियो टिब्बा है 6001 मीटर। सोलांग है, ठीक है, ये आपकी 5975 मीटर। मेवा कांदिनू है 5944 मीटर। परागला है 5589 मीटर। उमाशिला है 5294 मीटर। शीतिधार है 5290 मीटर। श्रीखंड है 5182 मीटर। इंद्रकीला है 4900 जो है वो 40 मीटर। पिन पार्वती है 4800 मीटर। पतालसू है 4470 मीटर। सांचा है 3540 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद घोरा तंतनु है 4760 मीटर, ये जो है वो कुल्लू और कांगड़ा में पड़ती है। ये आपका कुल्लू का मैप है, ठीक है जी। और इसकी जो ये वाली आपकी जो बाउंड्री लगती है कांगड़ा के साथ, वहाँ पर जो है ये पड़ती है, बट इसका ज़्यादातर पार्ट क्या है, कुल्लू में है, इसलिए इसको कुल्लू में बोला जाता है। बट अगर आपके पास कम्बिनेशन में आ जाए कि घोरा तंतनु कहाँ पर है, तो अगर आपके पास कम्बिनेशन में होगा कुल्लू कांगड़ा, तो आप कुल्लू कांगड़ा जो है वो टिक करोगे। अगर सेपरेट है आपके पास कुल्लू ही कुल्लू, तो आपको कुल्लू लगाना है, ठीक है, चाहे ऑप्शन में फिर आपके पास कांगड़ा भी क्यों ना हो, ठीक है, याद रखिएगा। बट अगर कॉम्बिनेशन में है तो कुल्लू कांगड़ा। ऐसे ही पापासूरा, ये आपने आई थिंक बहुत से लोगों ने पहली बार सुनी होगी, 6440 मीटर, कुल्लू लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ती है।
ये कुल्लू है और इसकी ये जो बाउंड्री लगती है लाहौल स्पीति के साथ, यहाँ पर जो है ये पापासूरा पड़ती है, ये याद रखिएगा। उसके साथ धर्मसूरा 6420 मीटर की है, ये भी कुल्लू लाहौल स्पीति इसी आपकी बाउंड्री पर जो है वो पड़ती है। ठीक है, तो ये दो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। याद रखिएगा सूरा है इसमें, पापसूरा और धर्मसूरा, ये कहाँ पर पड़ती है? कुल्लू लाहौल स्पीति में। उसके बाद घोरा तंतनु कुल्लू कांगड़ा में। बाकी पिन पार्वती, इंद्रकिला, पतालसू ये तो आपने पहले भी पढ़ी होगी। ठीक है, प्रांगला, उमला, शिला, क्षितिधार, श्रीखंड ये भी आपने पहले पढ़ी होगी। डिब्बी, बोकरी, दियो, टिब्बा, सोलांग और जो है वो मेवा, कानिंदू ये भी आपने पहले पढ़ी होगी। तो इसी तरीके से आपको याद करना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए स्टोरी अगर आप किसी चीज़ की बना लेते हो, वैसे मैंने वीडियोस बनाई है, ठीक है, कि मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आप जो है वो पिक्स को याद रखें, जो भी चोटियाँ होती है, पीक होती है आपकी, ठीक है, कि उनको स्टोरी लाइन बनाकर जो है वो कैसे याद रखें। खुद से अपनी स्टोरी बना लीजिए जिसमें आपके ये सारे वर्ड, एक जैसे पिन आता हो, किला आता हो, खंड आता हो, धार आता हो, तो उस तरीके से स्टोरी बनाकर याद रखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबा जिले की बात करते हैं। चंबा जिले की जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, 5972 मीटर जो है वो इसकी हाइट है, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ। नरसिंह टिब्बा जो आपकी 3730 मीटर, गौरी देवी का टिब्बा 4030 मीटर, तामसर 5080 मीटर, मणिमहेश इसको कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंबा में कई बार इसी नाम से जो है वो चोटियाँ पूछ ली जाती है, कैलाश। तो कई बार क्या होता है, ये पूछ लिया मान लीजिए आपसे कैलाश चोटी कहाँ पर है, और जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कैंडिडेट कि ये पूछ रहे हैं किन्नर कैलाश के बारे में, ठीक है, और ऑप्शन जो है वो कुछ और लगा के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कैलाश जो है वो मणिमहेश को बोला जाता है चंबा जिले में। 5660 मीटर। बड़ा खड़ा भरमौर में पड़ती है, वैसे ये भी आपकी भरमौर में पड़ती है कैलाश, और 5860 मीटर। बड़ा कंडा 5860 मीटर। बेहाली ये याद रखिएगा 6295 मीटर, ये चंबा और लाहौल स्पीति में पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चंबा की बाउंड्री है, ये लाहौल स्पीति वाला एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बाउंड्री पर जो है ये चोटी पड़ती है आपकी कौन सी? बेहाली चोटी, याद रखिएगा। बाकी तो आपने सारी पढ़ी होगी, बेहाली मुझे लगता है थोड़ी बहुत आपके लिए नई होगी, बाकी आपको सारे। और कैलाश चोटी याद रखिएगा, कैलाश जो है वो मणिमहेश को बोलते हैं। ये चंबा जिले की इंपॉर्टेंट चोटियाँ थी। अब कुछ और अदर इंपॉर्टेंट पीक्स जो हिमाचल प्रदेश में, चोलांग चोटी, ठीक है, चोलांग चोटी आपकी कांगड़ा में 3270 मीटर। ठीक है, चोलांग और सोलांग में जो है वो अंतर है। ठीक है, सोलांग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, चोलांग जो पड़ती है वो कांगड़ा में पड़ती है। भारवेन मैंने आपको बता दिया ऊना में पड़ती है, 1200 मीटर ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। नागरू 4400 मीटर जो है वो मंडी में पड़ती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखिएगा, और बाकी यही आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट चोटियाँ, इससे बाहर आपसे चोटी जो है वो नहीं पूछी जाएगी। इवन मैंने जो बुक्स वगैरह में ज़्यादातर मिलती नहीं है वो भी चोटियाँ यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है, तो आपको इतनी ही जो है वो रीड करनी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखिएगा। उसके अलावा अगर कुछ बचती है, आपके ध्यान में कोई चोटी बच जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से मैं उसको जो है वो पिन कर दूंगा। ठीक है, आप वहां पर भी जो है वो रीड कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यूज के ऊपर कि कौन से जो हैं वो एचपीपीएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में जो है वो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे गए थे। अच्छा, एक मैं यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कस करूँ इससे पहले मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो ये कमेंट करते हैं बारी बारी से कि भाई आप जो है वो इस सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा। आपने पहले एचपी जीके की जो एचपी एसएससी के प्रीवियस ईयर की पेपर सीरीज़ चल रही थी वो बंद कर दिया। देखिए, जब वो सीरीज़ चल रही थी तो गवर्नमेंट ने एचपी एसएससी को ही जो है वो बंद कर दिया था। तो यार उस सीरीज़ का चलाकर क्या करते हैं, आपका जब वहाँ से कोई एग्जाम नहीं होना है तो आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर पढ़कर जो है वो क्या करोगे। ठीक है, बाकी रही बात क्वेश्चन की, तो वो तो यहाँ पर भी हम एमसीक्यूज आपको कवर करवा रहे हैं, यहाँ पर भी आपके कवर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम आपको एचपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं। जीके तो सेम ही रहेगी, बाकी ये सीरीज़ आपकी जो है वो कंटिन्यू होगी। एक आधा दिन बीच में कई बार हो जाता है कि स्किप हो जाती है चीज़ें, ठीक है, कुछ ज़रूरी काम आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बंद होगी, पूरा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि आपको एग्जाम से पहले आपकी ये पूरी एचपी जीके करवाई जाए। ठीक है, तो बेचिंत रहिए और लगे रहिए। बाकी टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ जाइएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या ऑफिशियल जीके आप सर्च कर सकते हो, जीके स्टडी, क्योंकि वहाँ पर हम जो है वो अपडेट देते रहते हैं। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, पहले उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, आपको पता ही होगा, चंबा जिले में जो है वो नरसिंह टिब्बा पड़ता है। कितनी हाइट है वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है, चोलांग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चोलांग चोटी के बारे में पूछा है, अभी डिस्कस किए ऊपर की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो ये चोलांग चोटी मैंने अभी आपको बताइए कहाँ पर पड़ती है, तो चोलांग चोटी पड़ती है आपकी कांगड़ा में। ठीक है, चोलांग चोटी ये आपका पूछा गया है, एलाइड
एग्जाम में, एलाइड एग्जाम के प्रीवियस पेपर में, ठीक है। मेवाकांदीनु चोटी किस जिले में स्थित है? 4 आपके पास ऑप्शन। क्वेश्चन तो इसी तरीके से बनेंगे, या तो आपका हाइट से रिलेटेड बनेगा, या आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी, या फिर मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। या फिर ये आ जाएगा कि भाई कुल्लू जिले में इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जो चोटी है वो नहीं पड़ती है, तो वो तो आपको आसानी से बता दोगे। मेवाकानिंदु आपकी पड़ती है कुल्लू में, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका डिब्बी बोकरी पिरामिड। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 3 से 4 बार हम ऊपर रीड कर चुके हैं। डिब्बी बोकरी अब तो आना चाहिए, कुल्लू में पड़ती है डिब्बी बोकरी। बड़ा कंडा चोटी कहाँ पर पड़ती है? अभी हमने रीड किया है, बड़ा कंडा जो है वो आपकी पड़ती है चंबा में, ठीक है जी। गौरी देवी का टिब्बा किस जिले में स्थित है? ये चोटी गौरी देवी का टिब्बा, तो ये पड़ती है आपकी चंबा में, गौरी देवी का टिब्बा। बिल्कुल सही बताया होगा आपने। नेक्स्ट है चूड़धार चोटी की ऊंचाई कितनी है? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आया है। और ये किस तरीके से अलग है क्वेश्चन, देखिए चूड़धार चोटी आप ये तो बता दोगे कि भाई सिरमौर में है, ये आपने बता दिया, ठीक है। प्लस आपको शिमला को मतलब कि शिमला और सिरमौर की बाउंड्री तय करती है, ये भी आपने बता दिया। मीटर में आप हाइट भी बता दोगे, बट यहाँ पर हाइट पूछी गई है फीट में, तो ये पता होना चाहिए आपको कि मीटर से फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ताकि आपको मीटर में हाइट का आइडिया हो, तो आपको उसको एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है फीट में, तो आप उसको जो है वो कन्वर्ट कर सके। तो ये चीज़ भी जो है वो याद रखिएगा। चूड़धार चोटी की ऊंचाई अगर आपने मैंने जो ऊपर बताई थी उसको कन्वर्ट करोगे तो 11,966 मीटर फीट आसपास पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, निम्नलिखित युग्मों यानी कि जो आपके यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं, ठीक है, उन पर ध्यान दीजिए। तामसर चोटी चंबा, श्रीखंड चोटी बिलासपुर, हनुमान टिब्बा कांगड़ा और शिल्ला चोटी किन्नौर, इनमें से जो है वो कौन सा जोड़ा यानी कि जो आपका पेयर है वो गलत है, ठीक है। तो तामसर चोटी चंबा में पड़ती है, बिल्कुल सही। श्रीखंड चोटी कहाँ पर पड़ती है? बिलासपुर में नहीं पड़ती है, बिलासपुर में। हनुमान टिब्बा कांगड़ा में ही पड़ता है, और जो आपकी शिल्ला चोटी है वो भी आपकी किन्नौर में ही पड़ती है, ठीक है। श्रीखंड चोटी के बारे में तो आप लोगों को मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि जो आपकी श्रीखंड चोटी है वो कहाँ पर पड़ती है? वो पड़ती है आपकी कुल्लू में, ठीक है। तो ये कुल्लू आना था यहाँ पर, तो कौन सा जोड़ा गलत है? ये आपका बी गलत है, तो आंसर होगा आपका बी। इस तरीके से भी एक ऑप्शन ये है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शिल्ला चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ठीक है, 7026 है, ठीक है। कहाँ पर पड़ती है? आपकी किन्नौर में पड़ती है। ये आपको पता है, ये एचपी की सबसे बड़ी चोटी है, और ये पड़ती है आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला में। तो एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो ये आपने तरीके देखने कि किस किस तरीके से पूछी जाती है, बाकी तो आप कर ही लोगे, इतने तो इंटेलिजेंट आप हो ही, मुझे पता है। नेक्स्ट है चंबा जिले में स्थित कैलाश चोटी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, अब देखिए चंबा जिले में कैलाश चोटी पूछी गई। यहाँ तो आपको क्लियर होगा भी कैलाश जिसका नाम जो है वो मणि महेश है, बट अगर यहाँ पर चंबा जिला नहीं दिया होता तो आप सोच लेते कि भाई किन्नर कैलाश के बारे में जो है वो पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाइट आपको बतानी है, तो इसकी हाइट जो है वो है आपकी 5660 मीटर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी चोटी कुल्लू जिले में है? ठीक है, इनमें से बताना है कौन सी है। डिब्बी बोकरी है, इंद्रकिला है, दियो टिब्बा है, तो ये सभी चोटियां जो है वो कुल्लू जिले में है। तो एक आपका ये भी होगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हनुमान टिब्बा किन किन जिलों की सीमा पर स्थित है? अब ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक्चुअली क्या है, कुछ चोटियां ऐसी है जिनको अगर सेपरेट पूछा जाए तो आपको पता है कि कहाँ पर पड़ती है, जैसे कि हनुमान टिब्बा आपका कांगड़ा में पड़ता है, ठीक है, बट उनके कुछ पार्ट जो है वो अदर जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी होते हैं। तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो जो प्रीवियस में पूछे गए हैं वो मैंने आपको ऊपर तो मैंने आपको बता दिया जो जो लगते हैं, बट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो हनुमान टिब्बा किस किस की सीमा को जो है वो आपका टच करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास कांगड़ा कुल्लू, कांगड़ा मंडी, कांगड़ा शिमला, या फिर आपके पास जो है वो इनमें से कोई नहीं, तो कांगड़ा कुल्लू। वैसे कांगड़ा में पड़ती है चोटी, बट कुल्लू को भी जो है वो आपकी टच करती है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, तामसर चोटी किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? वैसे तामसर चोटी कहाँ पर है वो मैंने आपको बताया, चंबा में, बट दूसरी किसको टच करती है? तो वो करती है आपकी कांगड़ा को। तो चंबा कांगड़ा में जो है ये पड़ती है। अगर सेपरेट आता है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में आ गया कांगड़ा, ठीक है, और चंबा, तो आप क्या लगाओगे? चंबा लगाओगे। बट अगर आपके पास कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो आप लगाओगे चंबा कांगड़ा। ये चीज़ याद रखिएगा। चोलांग चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में? चोलांग हमने ऊपर डिस्कस करी थी, ठीक है, कहाँ पर है? कांगड़ा में चोलांग चोटी आपकी पड़ती है, ठीक है, कांगड़ा में पड़ती है ना। और कांगड़ा में कौन सी जो है वो ज़्यादातर आपकी पर्वत श्रृंखला है? धौलाधार, ठीक है, याद रखिएगा धौलाधार। तो ये चोलांग चोटी आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन बनाने को तो एमसीक्यूज में सभी का एक एक बना देता, बट उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपका टाइम खराब करने वाली बात है। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन प्रीवियस में ये पूछे गए थे और आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके के पूछे गए थे, ठीक है जी। तो परीक्षा बूस्टर में दोबारा से बोलूंगा,
कि भाई इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। करंट अफेयर 60 सेकंड में कवर होगा, ठीक है। जब भी इंपॉर्टेंट होता है मैं डाल देता हूँ। और उसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक ऑफिशियल जीके स्टडी आपको सर्च करना है, ठीक है। आप जुड़ सकते हो यहाँ पर। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक करके, और पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट करोगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।